दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज अपने ऑर्डर्स की वजह से न्यूज़ में रहे। तो सबसे पहला स्टॉक जो इस लिस्ट में है नाइव लिमिटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और डिफेंस सेक्टर का काफ़ी अच्छा स्टॉक है। कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक है, मतलब स्टार्टिंग है। तो इसके बारे में अपडेट है कि इन्होंने एक लीडिंग इंफ्रा और डिफेंस कंपनी की तरफ से इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं और इसमें इनको टोरेंट स्ट्रक्चर होता है उसकी असेंबली या उसकी सप्लाई करना है। टोरेंट स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझेंगे कि एक जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे टैंक्स हुआ या शिप्स होती हैं उनके ऊपर माउंट किया जाता है और ये 360 रोटेशन होता है और इससे आप इजीली फायरिंग कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं 360 रोटेशन के थ्रू। तो इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 22.5 करोड़ के आसपास का रहने वाला है ये जो ऑर्डर इसको रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का जो टाइम दिया गया है वो 28 जून 2026, मतलब अभी से अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल के आसपास का इनको टाइम मिला है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। या इस प्रोडक्ट को टोरेंट स्ट्रक्चर असेंबली है उस प्रोडक्ट को कंपनी सप्लाई करेगी जो लीडिंग इंफ्रा और डिफेंस कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में कुछ अपडेट है मैप माई इंडिया। इन्होंने एंटिटी तो नहीं बताई किन की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, ये केवल इन्होंने ये मेंशन किया है कॉर्पोरेट इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक किसी प्राइवेट कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। इसी इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसमें मैप डेटा लाइसेंसिंग जैसे कि मैप माई इंडिया इनके पास बहुत सारा जो ज्योग्राफिकल डेटा होता है उसका स्टोरेज है, उस डेटा को जो है प्राइवेट कंपनी को सप्लाई करने वाले हैं ताकि वो इजीली अपने जो बिजनेस है वो जीपीएस के थ्रू उस डेटा को यूज कर पाए और अपने बिजनेस में अच्छा जो है परफॉर्म कर पाए या एक्सपेंड कर पाए। तो ये एक इंटरनेशनल एंटिटी है जिनकी तरफ से इनको जो मैप का डेटा है वो इनको लाइसेंसिंग करना है। इसकी जो अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखें तो लगभग 233 करोड़ या यूएस डॉलर में अगर देखा जाए तो लगभग 27 मिलियंस के आसपास का रहने वाला है। और ये जो इनको डेटा का जो लाइसेंसिंग है ये लगभग 7 ईयर्स के आसपास तक का इनको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या डील हुई है उसमें इनको इस डेटा को सप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करें तो रेलटेल, तो इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और इस ऑर्डर में अगर देखें तो इनको जो ऑर्डर है वो एआई बेस्ड जो बिल बोर्ड्स होते हैं ये एआई बेस्ड बिल बोर्ड्स हैं। एआई के यूज करके रियल टाइम में जो ये ऑडियंस होते हैं उसका एनालिसिस करके जो डिस्प्ले स्क्रीन है ये उसमें वही कंटेंट एडजस्ट किया जाता है जो ऑडियंस को पसंद आए या ऑडियंस के इंटरेस्ट का हो। तो इसको बोलते हैं एआई बेस्ड बिल बोर्ड। और इन एआई बेस्ड बिल बोर्ड्स का इनका जो नंबर होने वाला है लगभग 8 एआई बेस्ड बिल बोर्ड्स हैं, उनको रेलटेल कंपनी कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी को सप्लाई करने वाली है। और इस ऑर्डर की जो वैल्यू है फाइनेंशियल वैल्यू वो लगभग 16 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इस ऑर्डर का जो कंप्लीशन का टाइम दिया गया है वो नवंबर 2025, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 से 5 मंथ के आसपास का इनको टाइम दिया गया है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन के लिए। इसके बाद लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है। इन्होंने एक दूसरी कंपनी का एक्विजिशन किया है, एक्वायर किया है, जिसमें से लगभग 85% का स्टेक जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एयरवर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसको एक्वायर कर लिया है 1 जुलाई 2025 को। ये जो कंपनी एक्वायर किया है इन्होंने एयरवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में अगर समझा जाए कि किस बिजनेस में काम कर रही है कंपनी तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कंपनी है वो एरो स्पेस सेक्टर में काम करती है, मतलब जो एयरक्राफ्ट होते हैं हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसके मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल का बिजनेस जो है ये कंपनी देखती है। तो इसके एक्विजिशन के बाद अब अडानी एंटरप्राइजेस का एक सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी जो एयरवर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस एक्विजिशन के थ्रू जो अडानी ग्रुप है या अडानी एंटरप्राइजेस है अपना बिजनेस जो है एयरक्राफ्ट सर्विसेज में भी एक्सपेंड करने वाले हैं। जो ये कंपनी है जिसको एक्वायर किया है एयरवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, इनके टर्नओवर्स की अगर बात की जाए तो ईयर वाइज देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो इनका टर्नओवर था 293 करोड़ के आसपास था, जबकि नेक्स्ट ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 354 करोड़ के आसपास हो गया। और इसके बाद 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 356, मतलब कंटिन्यू इनका जो टर्नओवर है या रिवेन्यू है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब अच्छा एक्विजिशन ये अडानी एंटरप्राइजेस के लिए रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है डिफेंस सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इनके बारे में अपडेट है। जो पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पारस डिफेंस की सब्सिडरी कंपनी है। इनको जो है फ्रांस की सर्वेयर कंपनी से, जो कि एक लीडिंग यूरोपियन काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि जैसे कि ड्रोन्स होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स माना जाता है इनको, तो उनके काउंटर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का मतलब कि जो ड्रोन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें काम करती है सर्वेयर कंपनी। तो वहीं से इनको पारस डिफेंस की जो सब्सिडरी कंपनी है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिसके अंडर में इनको 30 सिमेरा 200 सिस्टम्स को प्रोवाइड करना है, जो कि एक पोर्टेबल रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन, मतलब पोर्टेबल मतलब इजीली इसको जो मैनुअली हैंडल किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है और जो ड्रोन्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। ये जो डिवाइस के लिए ऑर्डर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं।
और इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 22 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, या बोलिए कि यूरो 2.2 मिलियंस के आसपास ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी अगर लिस्ट में देखी जाए तो JSW एनर्जी, इन्होंने अपने प्रेस्टीज में अपडेट शेयर की। इनको एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट जो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से इन्होंने साइन किया है, और इसकी जो कैपेसिटी है 250 मेगावाट ऑब्लिक 500 मेगावाट आर रहने वाली है। इसको अगर आप समझेंगे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज को 250 मेगावाट ऑब्लिक 500 मेगावाट आर क्यों लिखा जा रहा है, 250 मेगावाट जो कि शो करता है कि एनर्जी का जो फ्लो है ये कितनी ज़्यादा है, और ये जो है टोटल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है उस स्टोरेज सिस्टम की। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि ये जो मेगावाट है, जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसका मेगावाट जो 250 मेगावाट है उससे वो शो कर रहा है स्पीड कितनी है, और 500 मेगावाट आर जो है वो शो कर रहा है कि डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस और स्पीड के हिसाब से समझा जाए तो स्पीड आपको मतलब एक तरह से इंटेंसिटी बताता है, और डिस्टेंस आपको कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है ये कितना टाइम तक चलेगा, या कितनी ज़्यादा इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। जो बैटरी स्टोरेज की मेगावाट मेजरमेंट होता है ये शो करता है कि कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेजरमेंट बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों ही मेजर्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो RBUNL की तरफ से जो JSW एनर्जी कंपनी है उनको एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी जो अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें तो 2400 पर मेगावाट पर मंथ इनको ये जो टैरिफ है ये 12 साल तक मिलता रहेगा। इसके साथ JSW एनर्जी ने भी बताया कि अब इनके जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 30 गीगावाट आर की हो गई है, जिसमें से लगभग 3 गीगावाट आर के आसपास की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है और 26.4 गीगावाट आर का पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम है। तो इससे जो इनका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इस कंपनी का, और इनको बहुत फ्रिक्वेंटली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इनको ऑर्डर्स डिफरेंट कंपनी से रिसीव होते रहते हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक जो आज के दिन न्यूज़ में रहे। मैप माई इंडिया, नाइब प्रोडक्ट, नाइब जो कि एक डिफेंस सेक्टर की काफ़ी उभरती हुई कंपनी है, बहुत ज़्यादा न्यू है बट अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है, और इनको फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं। रेलटेल रेलवे सेक्टर के लिए नेटवर्क्स या टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती है, और प्राइवेटली भी इनको ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज जिन्होंने एक्वायर किया एक एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करेगी, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको। पारस डिफेंस जिनको एक इंटरनेशनल ऑर्डर रिसीव हुआ फ्रांस की एक कंपनी से जिसका नाम है सर्वेयर, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स के सप्लाई करने के लिए। और लास्ट में JSW एनर्जी के बारे में जिनको एक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ऑर्डर्स रिसीव हुए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में अपडेट्स मिलता रहे।